उसके बाद का क्या है वो बात की बात है। वह युद्ध में और युद्ध के बाद जीवन की अस्थायी प्रकृति का वर्णन करता है। बूढ़ा भिखारी उस समय की हिंसा तथा अंधेपन को देखता है कि लोग अकल के कितने अंधे हैं। नैतिक इंसाफ का पतन तथा मानव दुखों को बताने के लिए डिफरेंट रूपों का प्रयोग कर रहा है। वो अलग अलग तरीके से बताना चाह रहा है। जैसे कि एक ऑब्जर्वर होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसने पूरे महाभारत के इस सिनेरियो को ऑब्जर्व किया है और आगे एक्सप्लेन किया है। उस अंधे भिखारी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो प्रत्यक्षदर्शी है। बूढ़ा भिखारी कहना चाह रहा है अंधे हो चुके हैं दुश्मनी में और मानवता के अंत पे ही जाके रुकेंगे ये। जब ये नाटक रचा गया अंधा युग, तो ये युद्ध का विरोध करता है, ये उसके अगेंस्ट है। ये किसी भी तरह के युद्ध को व्यर्थ समझता है। युद्ध के द्वारा नैतिकता तथा मानव मूल्यों की जबरदस्त हानि होती है। इंसाफ की भी हानि होती है, इंसानियत की भी हानि होती है। किसी भी इंसान के अंदर जब बदले की भावना आती है तो वो उसकी इंसानियत, उसकी रहमदिली को खत्म कर देती है। जहां तर्क का अंत होता है वहां नैतिकता समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अश्वत्थामा की बदले की जो भावना है उसके तर्क और नैतिकता को खत्म कर देती है। अंधकार का जो युग है, जो दौर है, वो नैतिक अंधकार की तरफ ले जाता है। इस युग में लोग अपने कार्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं। हिंसा के जो दुष्प्रभाव हैं, जो नुकसान सिर्फ व्यक्तियों को नष्ट नहीं करते हैं बल्कि समाज को नष्ट कर देते हैं और समाज के ताने बाने को भी बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। धर्मवीर भारती अपने विचारों को समझाने के लिए प्रतीकवाद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधापन शारीरिक दृष्टि बाधित नहीं करता बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक पतन भी कर देता है। हिसाब भी खत्म, दूरदर्शिता भी खत्म और मेंटेलिटी भी खत्म। नाटककार जो है उजाले को, जो प्रकाश है, उजाला है, वो उसको माइंड के फ्रेश होने का, बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और शाम को जो है अंधकार का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण ज्ञान तथा तर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाटक के सभी पात्र जो है वो अलग अलग मनोदशा को व्यक्त करते हैं। अश्वत्थामा बदले और नफरत की भावना का प्रतीक है। दूसरी तरफ विदुर नैतिकता तथा ज्ञान का प्रतीक है। इस तरीके से कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव थिंकिंग लिए बैठा। नाटक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अश्वत्थामा की बदले की जो भावना है, वो इस नाटक का मेन बेस है, सेंटर है। वो अपने पिता की मृत्यु को पांडवों द्वारा किए गए धोखे के रूप में देखते हैं।